बम 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 भोले, भोले भोले बम 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 भोले। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम शिव का सावन में, और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। अधिक मास का समय है और ये समय सावन के समय आया है, और इस बार ये मास इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की वंदना करने का अद्भुत अवसर हम सबको मिला है। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष कुमार झा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आचार्य श्री, अधिक मास है और इस अधिक मास में भगवान शिव तो सावन है ही है, तो भगवान शिव की वंदना करेंगे ही, लेकिन भगवान विष्णु की भी वंदना की बात कही गई है। तो क्या है इसका सारगर्भित महत्व इस मास का? भगवान की असीम कृपा है, बाबा की, इसी को सद्यः कृपा कहा गया है। लोग कहते हैं ना कि किसने देखा, अरे देखा, ये देखने का समय है जी। इसी को कहा गया है सद्यः कृपा, प्रत्यक्ष दर्शन। जो प्रत्यक्ष दर्शन है ना, वो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। कैसे? हरि और हर के रूप में जी। ये जो श्रावण महीना है, और श्रावण महीना के साथ ये जो जुड़ा हुआ है ना अधिक मास जी। जिस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, सुने होंगे आप जी। हैं। तो पुरुषोत्तम कह पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम जह सह पुरुषोत्तम। हमारे शास्त्र में भगवान श्री राम जी को पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। अर्थात विष्णु के सद्यः अवतार, नारायण के स्वरूप भगवान श्री राम जी को पुरुषोत्तम कहते हैं जी। तो ये उन्हीं का महीना है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने जो आपको कहा कि परम भाग्यशाली है, ये ऐसे नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों हरि और हर, हरि अर्थात नारायण जी। ये अधिक महीना जो है, जो पुरुषोत्तम महीना है, इस महीने के जो स्वामी है वो कौन है? नारायण। नारायण है। कैसे है नारायण? थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट बताऊं आपको। याद आ गई मुझे कुछ चर्चा, जो कुछ हमारे शास्त्रों में जो इसके बारे में चर्चा है। क्या चर्चा है? वैसे ये सतयुग की कथा है जी। ठीक। तो वहाँ पर भी आपने हिरण्यकशिपु का नाम सुने होंगे। जी जी। हैं, और उन्हीं के पुत्र हैं कौन? प्रहलाद। प्रहलाद। कल्पना करिए। और हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ा तपस्या की। तो वहाँ पर में जब हिरण्यकशिपु की जो बात आई, उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न किए, और ब्रह्मा से ऐसा वरदान उन्होंने लिया कि न दिन में, न रात में, न 12 महीना में, न आकाश में, न पाताल में, क्या क्या नहीं मांगा, न सुबह में, न शाम में। जानते ही, हम सब जानते हैं जी। हैं। या ये जोड़ दिया कि भाई इस 12 महीना में भी नहीं। अब इस बात का क्या है चर्चा? कल्पना करिए जी। तो इसी प्रकार से उन्होंने ऐसा तो वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान प्राप्त करने के बाद कैसा उन्माद मचाया है इस संसार में, इस ब्रह्मांड को किस प्रकार से, ये सब हम जानते हैं। तो इसीलिए कहता है ना कि शक्ति उपार्जन कर, ये अच्छी बात है, लेकिन वो सकारात्मक पक्ष में हो, नकारात्मक पक्ष में नहीं। जब जब नकारात्मक पक्ष में शक्ति का उपयोग किया है, तब तब नाश हुआ है। तो हिरण्यकशिपु का संहार अधिक मास में तो हुआ था। अधिक मास में ही हुआ था, और इसी मास में भगवान नारायण स्वयं नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मैं यहाँ से आप सबको भी नमस्कार करता हूँ, और भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिले। तो नरसिंह भगवान की अवतरण इसी पुरुषोत्तम मास में होते हैं। और जब हिरण्यकशिपु को वध किया भगवान ने, तो उन्होंने बताया कि देख, ये 12 जो महीना है ना, उससे अलग है जी। अब ये विषय तो थोड़ा अलग हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष का गणना है। जी जी। ठीक। तो ज्योतिष के माध्यम से इसकी गणना होती 2.5 साल के बाद, हर एक 2.5 साल के बाद ये आती ही है। 30 महीने के बाद 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ लीजिए। ठीक। तो इस महीना में आकर के उन्होंने कहा कि ये 12 महीना ब्रह्मा के द्वारा जो रचित ये सृष्टि है, उस सृष्टि से अलग है। ठीक। इसको हमने खुद ही बनाया, और इसलिए इस महीना में हम आपका अंत करते हैं, और ये महीना मेरे नाम से जाना जाएगा, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा गया। तो इस भाव से मैं आपको कहूँ कि ये नारायण का जो महीना है वो अधिक मास के रूप में आ गया, और श्रावण महीना है ही, अर्थात हरि और हर दोनों को प्रसन्न करने का समय हम लोगों को मिला है। अर्थात इस समय को इतना उपयोग में लाए, इतना बढ़िया तपस्वाध्याय करे, अपने लक्ष्य को साधित करे, अपने उद्देश्य को साधित करे,
हमारा जो चरम उत्कर्ष है उसको प्राप्त करे। ये जो 1 महीना बीच में आ रहा है ना, अधिक महीना, ये आप ये समझ लीजिए कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय है। आचार्य श्री, आपने कह रहे हैं कि अपने चरम उत्कर्ष की ओर जाना प्राप्त चाहिए करें, हमें। हाँ। तो ऐसे में इस महीने में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, पहले तो श्रावण महीना जब प्रारंभ, श्रावण के बीच में, श्रावण जो 2 पक्ष होते हैं ना हमारे यहाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जी। तो पूर्णिमा के बाद जैसे ही कृष्ण पक्ष प्रारंभ होंगे तो 15 दिन श्रावण का आएगा पहले। जी। ठीक। और 15 दिन श्रावण जैसे ही निकल जाएंगे फिर अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। जी। ठीक। और जैसे ही अधिक मास फिर खत्म होगा फिर श्रावण का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। तो जैसे ही ये अधिक मास आए बीच में ना, तो ये साधना का समय है। आप अगर किसी चीज़ के लिए आज तक आप मेहनत किए हैं और वो अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूँ इस संस्कार चैनल के द्वारा कि इस 1 महीना आप अपने व्यवहार में, अपने स्वरूप में, अपने विचार में थोड़ा सा बदलाव करके देखिए। और नारायण का भक्ति, ज़्यादा नहीं, अगर हो सके तो नारायण कवच का पाठ करें, भगवान के द्वादशाक्षर जो मंत्र है उनका पाठ करें, जब भी समय लगे तो उसमें करें। और भगवान शिव और नारायण, शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, और नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये दोनों काम करने का अभी मौका मिला है जो परम कल्याणकारी है। आचार्य श्री, फिर तो ये मास जो है बहुत ही अत्यंत लाभकारी है, दुर्लभ है। अत्यंत अत्यंत, श्रावण महीना में ये 2 साथ होना ये परम सौभाग्य की बात है, निश्चित रूप से। इसलिए इस सौभाग्य को निश्चित प्राप्त करें। तो आचार्य श्री, आपने कहा कि अभी भगवान विष्णु और भगवान शिव की वंदना हम करेंगे इस अधिक मास में। जी। भगवान विष्णु तो शयन निद्रा में गए हैं। हाँ। तो कहा जाता है इस दरमियान जो है भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में भगवान विष्णु की भी वंदना की बात कही जा रही है और भगवान शिव की। जी। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, नारायण के लिए तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, एक श्लोक याद आ गया, मैं बताऊं आपको कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप जब संपूर्ण यज्ञ करते हैं ना, तो संपूर्ण यज्ञ करने के बाद नारायण का स्मरण परम आवश्यक हो जाता है। जी। सत्व प्रधान है, बिना उनके स्मरण से कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे? जैसे ऊपर से जल जब बारिश होती है ना, तो बारिश होने के बाद वो जल क्या है, नदी नाला के तहत समुद्र में जाती है, सब संपूर्ण जल समुद्र में गया। ऐसे ही संपूर्ण यज्ञ की जो फल की प्राप्ति है ना, वो सब नारायण के पास। तो अब यहाँ पर में जो आपने कहा कि भगवान नारायण का जो ये साथ मिला है, दोनों साथ में ना, तो ये दोनों हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और इसको हमें बहुत बढ़िया ढंग से करना चाहिए। अद्भुत समय है, क्योंकि भगवान शिव की वंदना के साथ अगर भगवान विष्णु की वंदना आप करें तो उन दोनों की कृपा मिलेगी और जीवन में जो आप चाहते हैं उसे आप निसंदेह पा सकेंगे। अगर व्यस्त जीवनचर्या है तो भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग से ये अवसर हम सबको मिला है। आचार्य श्री, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर हर महादेव। बहुत बम 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 भोले 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 बम